महोसर महोसर नाम का एक छोटा सा राज्य हुआ करता था और एक दिन वहाँ के राजा को गुप्तचरों द्वारा सूचना मिली कि पड़ोसी राज्य उन पर हमला करने वाला है। गुप्तचरों ने बताया कि खबर बिल्कुल पक्की है, सिर्फ 3 दिन के भीतर पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पर आक्रमण करने वाला है। राजा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और उसने तुरंत ही सभा बुलवाई और कहा कि अब तो हमारा बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पड़ोसी राज्य सिर्फ 3 दिन के भीतर हम पर हमला करने वाला है। तो राजा ने कहा, अगर आप में से किसी भी के पास कोई विचार हो, कोई सुझाव हो, तो अपना विचार, अपना सुझाव हमारे साथ साझा कर सकता है। तो वहीं पर खड़े राजा के मंत्री ने कहा कि महाराज, जब बात जान पर आ ही गई है तो इसका सिर्फ एकमात्र साधन है, और वो ये कि हमें आज ही पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करना होगा। राजा ने कहा कि हम पड़ोसी राज्य पर आक्रमण कैसे करेंगे, उनकी विशाल सेना के आगे हमारा टिक पाना बेहद मुश्किल है। तो राजा के मंत्री ने कहा कि महाराज, हमें वैसे भी पता है कि पड़ोसी राज्य हम पर 3 दिन के बाद हमला करने वाला है और 3 दिन के बाद हमारा तो मरना फिक्स ही है, इसलिए हमें आज ही उस पर हमला करना है। इसका रीज़न, इसका जो फ़ायदा होगा ये होगा कि जब हम उस पर आज हमला करते हैं तो अभी उनकी युद्ध की तैयारी नहीं चल रही है, वो अभी इधर से उधर भटक रहे हैं और उन पर हम अभी अगर गाज के जैसे टूट पड़ेंगे तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे और इसके कारण हमारी जीतने की जो उम्मीद है वो कुछ तो बढ़ेगी। राजा को ये बात जच गई मंत्री की कि हाँ, ये जो कह रहा है बिल्कुल सही है, उन पर हम आज ही आक्रमण करते हैं। और उसने तुरंत अपने सभी सैनिकों को आदेश दिया और सभी एकत्रित हुए युद्ध करने के लिए, और उसके साथ साथ वहाँ के नागरिक भी युद्ध करने के लिए तैयार हुए और नागरिक भी गए। पड़ोसी राज्य में जाने से पहले उन्हें एक नदी को पार करना था, एक नदी के पुल के ऊपर से उनको जाना था, और उसके बाद उन्होंने नदी पार की उस पुल के माध्यम से, और उसके बाद राजा ने उस पुल को तुड़वा दिया, उस पुल को ध्वस्त करवा दिया, जलवा दिया और कह दिया अपने सभी सैनिकों से कि अब हमारा बाहर जा पाना यहाँ से बहुत मुश्किल है। अब हमारे पास केवल 2 ऑप्शन है, या तो मारना है या तो मरना है, यानी कि या तो हमें विजय प्राप्त करना है या फिर यहीं पर अपने प्राण त्याग देने हैं। सभी सैनिकों को ये लग भी गया कि अब हमारा यहाँ से भाग पाना बहुत मुश्किल है, और राजा ने यह भी कह दिया कि अब आपको अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़ना है, जितना आपके पास क्षमता हो उतना आपको लगा देना है। तो वहाँ के सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़े और उसके बाद पड़ोसी की विशाल सेना को भी उन्होंने हरा दिया। तो गाइस, इस कहानी को बताने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको अपनी असफलता के सारे रास्ते बंद कर देने हैं। जैसे कि आप सभी ने अभी महसूस किया कि जैसे राजा ने क्या किया कि अपने सैनिक के जो भाग जाने का जो रास्ता था उस पुल को ध्वस्त करवा दिया, और जिसके कारण से सैनिकों को लगा कि हाँ, अब हमारा बाहर जा पाना बहुत मुश्किल है, और जिसके कारण से फिर वो अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़े। तो वैसे भी आपको भी अपने असफलता के सारे रास्ते बंद कर देने होंगे और उसके बाद भी अपनी पूरी क्षमता के साथ सफलता के रास्ते पर चलना होगा। और ये चीज़ हम जानते हैं, जब हमारे पास क्या बोलते हैं, असफलता के सारे रास्ते जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं, जब कोई ऑप्शन नहीं होता तो हम उस वक्त कुछ ज़्यादा ही मेहनत करते हैं, कुछ ज़्यादा ही हम सफलता के प्रति भागते हैं और हमें सक्सेस मिल जाती है। तो वैसा ही आपको भी करना है, अपनी सफलता के लिए खुद को झोंक देना है, अपनी असफलता के बारे में सोचना ही छोड़ देना है, जिसके कारण से आपको सफलता मिल जाएगी। तो आपको भी कभी भी कोई असफलता के रास्ता दिखता है, मीन्स असफलता के रास्ते होते क्या है, मीन्स आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में क्रिएट होती है, लाइक आपकी फैमिली प्रॉब्लम, आपका लव प्रॉब्लम या फिर गर्ल्स प्रॉब्लम, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इन सभी को उतना ही देखना है, उतना जितना ज़रूरी हो, यानी कि इनके जो रास्ते हैं अगर बहुत ज़्यादा आपकी सक्सेस को क्या बोलते हैं वो दूर कर रहे हैं तो इनको भी थोड़ा सा लीव कर देना है कुछ दिन के लिए, और उसके बाद जब आपको सफलता मिल जाती है फिर इस पर फोकस करना है, क्योंकि सक्सेस इज अ मस्ट फॉर एवरीवन। सो गाइज, concentrate your mind on success. So it's enough for today, and if you like this video, please like and just share and do comment in down side. So bye bye guys, have a nice day.